जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नैमिषे सूतमासीनः मविवाद्य महामतिं कथामृता रसस्वादः कुशला सौनिको ब्रवीत्। भारत में 7 अरण प्रधान हैं, जिनमें नेम सारण, दंड कारण, सेवारण, काम कारण, धर्मारण, भद्रकारण और चंपारण। नेम सारण में 88,000 ऋषियों का बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। सत्र में और यज्ञ में भेद है। जहाँ एक ही यजमान होता है उसे यज्ञ कहते हैं, जहाँ सभी यजमान होते हैं उसे सत्र कहते हैं। जहाँ फल में समता वो शस्त्र है, जब फल में विषमता वो यज्ञ है। यज्ञ में तो यजमान होकर के बैठता है, संकल्प करता है, ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है। वैसे ही यज्ञ का पूर्णतः 16 आने फल मिलता है। यज्ञ में जब कोई सेवा करता है तो सेवा के प्रमाण से उसे 2 आने प्रतिशत फल मिलता है। और जहां पर सत्संग होता है वहां पर सभी को समान फल मिलता है। कथा में गरीब हो पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। भगवान की श्री कृष्ण की कथा भाव से ग्रहण करने पर, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करने पर शांति से जो कथा सुनता है उसे 16 आने फल मिलता है। हजारों खर्च करने वाले भी जितना फल प्राप्त नहीं कर पाते जितना गरीब कथा सुनकर के कर लेता है। ये भारत भूमि सबसे पवित्र भूमि है। भगवान ने हृदय को द्रवित करने वाली कथा को प्रकट किया। तभी तो कहते हैं कि भगवान की कथा श्रवण करने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि वेदांत कहता है परमात्मा के दर्शन करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं। देखने की शक्ति आंखों के पास है, पर शक्ति को देने वाले ईश्वर हैं। अंदर की दृष्टि से परमात्मा को देखिए। वेदांत कहते हैं ईश्वर दृश्य नहीं है, ईश्वर दृष्टा है। वेदांत दर्शन दृष्टा का दर्शन है। वेदांत कहता है जो दिखाई देता है, जो दृश्य है, वो क्षण क्षण में परिवर्तित होता है। जो दिखाई देता है वो दृश्य रूप है। परमात्मा दिखाई नहीं देते। चर्म चक्षु से भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। अर्जुन को भी भगवान ने अपना रूप दिखाया तो दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। वैष्णव कहते हैं परमात्मा की बात सत्य है। भक्ति प्रेम जब बढ़ता है तब भगवान दिखाई देते हैं। भक्त दृष्टा बनता है, भगवान दृश्य बन जाते हैं। गोपियों का प्रेम इतना बढ़ गया कि परमात्मा को दृश्य होना पड़ा। भक्ति भगवान को दृश्य बनाती है। भक्ति में ऐसी शक्ति है। सौनक जी कहते हैं कि भगवान, हे सूत जी महाराज, आप ऐसा सार सत्य सुनाइए। उस सार तत्व में संसार दिखाई पड़ता है, वैसे ही परमात्मा का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई दे। ज्ञान वैराग के साथ में भक्ति जागृत हो। कथा ऐसी करनी चाहिए, कथा सुनने के बाद में प्रभु में प्रेम भक्ति आ जाए। पाप कर्म छोड़ने की इच्छा ना होती हो, वो भी स्वभाव को सुधार ले। हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके भगवान की प्रिय कथा का वर्णन करें। सूत जी को बहुत आनंद आया। उन्होंने कहा कि ऋषिवरों, आप सब प्रभु को प्रिय हैं, आप सब प्रभु के अंश हैं। मेरे श्री कृष्ण मुझे अनेक रूपों में दर्शन देते हैं। आप सब श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं। भक्ता में दैन्य भाव हो,
हृदय में दीनता हो, भगवान के दर्शन स्मरण करते हुए कथा सुनाने लगे तो कथा में प्रभु पधारते हैं कि ये श्रोता नहीं है, मानव नहीं है, ये सब प्रभु के स्वरूप हैं। मैं भगवान के सम्मुख बैठा हूं। अगर वक्ता में अभिमान होता है तो उसकी कथा में प्रभु पधारेंगे नहीं। मैं कुछ विशेष जानता हूं, इन सबको उपदेश दे रहा हूं, ऐसा अभिमान जब वक्ता में होता है तो वो वक्ता प्रभु को प्रिय नहीं होता है। सूत जी में दैन्य भाव है। सूत जी कहते हैं आप सब प्रभु के लाडले हैं, आप सबको अधिक कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। कथा में जो कुछ कहना है वो आप कर रहे हैं, आचरण में देख रहे हैं, आपका जीवन दिव्य है, भक्ति में है। फिर भी प्रेम भाव से आपको मैं कथा सुनाऊंगा। हे ऋषिवरों, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी अपने मन को पवित्र करने वाली इस कथा को मैं यथा शक्ति के अनुसार सुनाऊंगा। संसार का वर्णन करने से जीव रोती है, परमात्मा के मंगल में स्वरूप के वर्णन करने से वाणी निर्मल होती है, मन विशुद्ध हो जाता है। गंगा के तट पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई वो कथा मैं आपको सुनाऊंगा। कलयुग के जीवों का काल रूपी तक्षक के मुख से छुड़ाने के लिए ये भागवत कथा अति दिव्य है, देवताओं को भी दुर्लभ है। सुखदेव जी महाराज कथा प्रारंभ करने वाले थे, उसी समय स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर के आए। परीक्षते कथा वक्तुम सभायां संस्थे सुखे सुधा कुंभं गहित्वेवा देवास्ता समागमन। सुखदेव जी महाराज से देवताओं ने कहा, ये अमृत का कलश हम आपको देते हैं, इसको स्वीकार कीजिए, इसके बदले में कथामृत दीजिए। जहाँ अति संपत्ति है वह अभिमान है। देव विवेक से बंधन करके बैठे होते तो सुखदेव जी महाराज कुछ बोलने वाले नहीं थे। देवताओं ने कहा, हम स्वर्ग का अमृत देते हैं। सुखदेव जी महाराज सोचने लगे, इन लोगों ने सत्संग नहीं किया, स्वर्ग का अमृत लेकर के मैं कथा कहने लगूं तो ज्ञान के विक्रय का पाप मुझे लगेगा। ज्ञान का विक्रय बड़ा ही पाप है। इन लोगों को तो मैं वाणी का भी विवेक नहीं है, स्वर्ग का अमृत लेकर के क्या करूंगा। सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा, राजन आपको स्वर्ग का अमृत पीना है या कथामृत का पान करना है। राजा ने कहा, महाराज मुझे समुचित रूप से समझाइए कि स्वर्ग के अमृत पीने से क्या होता है, कथा के अमृत पान करने से क्या होता है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, स्वर्ग के अमृत पीने से अमर हो जाएंगे, स्वर्ग का सुख मिलता है। सुख तो मिलता है पर साथ में वासना भी बहुत बढ़ जाती हैं। स्वर्ग के अमृत पान से पुण्य का विनाश होता है और कथामृत ऐसा दिव्य पान है कि पाप विकार वासना का विनाश होता है। कथामृत परमात्मा के चरणों में ले जाता है। स्वर्ग का अमृत काल के मुख में ले जाता है, जीव काल का ग्रास बनता है। स्वर्ग का अमृत पीकर के कोई अमर नहीं हो सकता। कथामृत जीव को अमर बना देता है, दिव्य बना देता है। कथामृत पीने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। राजा ने कहा, भगवान मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं पीना है, इससे वासना बढ़ती है। मुझे ऐसे अमृत की जरूरत नहीं है, मुझे कथामृत का दान दीजिए। सुखदेव जी ने देवताओं से कहा कि आप अपना अमृत लेकर के स्वर्ग में पधारिए। स्वर्ग के अमृत की यहाँ किसी को जरूरत नहीं है। सुखदेव जी ने देवताओं को कथामृत नहीं दिया। स्वर्ग के अमृत से भी बढ़कर के ये कथामृत श्रेष्ठ है और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, हम सभी को ये कथामृत प्राप्त हो रहा है। जब गंगा तट पर सुखदेव जी ने कथा कही थी, बड़े बड़े ऋषि यहाँ कथा सुनने बैठे थे। उस समय पर सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों में भी गया, आगे जाने की हिम्मत नहीं थी। मैं दूर से हाथ जोड़ करके खड़ा खड़ा कथा सुन रहा था।
एक बार कथा कहते कहते सुखदेव जी महाराज की दृष्टि मुझ पर पड़ी। उनको दया आ गई। कृपा करके मुझे पास बुलाया, परीक्षित के पास मुझे बिठलाया। गंगा तट पर राजा परीक्षित के पास बैठ करके मैंने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद परीक्षित महाराज भगवान के धाम को चले गए। तक्षक नाग के द्वारा दसे जाने के पूर्व ही वो विमान में बैठ करके बैकुंठ धाम पहुंच गए थे। तक्षक नाग ने तो केवल उस शरीर को ही दसा था, दिव्य आत्मा तो परमात्मा के धाम में पहुंच गई थी। यह मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। किसी को शंका होती होगी कि परीक्षित महाराज कथा सुनकर के काल तक्षक दसने से पूर्व ही विमान में बैठकर के पहुंच गए। तो आजकल कई स्थानों में कथाएं होती हैं, किसी एक स्थान पर कोई वायु विमान आता क्यों नहीं है? कथा कहने वाले परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी महाराज हैं, जिनको सारा संसार ब्रह्म स्वरूप दिखाई देता है। साधारण ज्ञान में जगत परमात्मा अलग अलग रहते हैं। ज्ञान निष्ठा पर पूर्ण हो जाने पर संसार का अस्तित्व नहीं रहता, भगवान ही रहते हैं। सुखदेव जी की ज्ञान निष्ठा ऐसी है, खुली आंखों में भी संसार दिखाई नहीं देता है, परमात्मा दिखाई देते हैं। उन्हें कोई स्त्री दिखाई नहीं देती, ना कोई पुरुष दिखाई देता है। उनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर थी। सुखदेव जी अवधूत हैं, आशा रहित हैं, वो वासना रहित, माया भ्रम रहित हैं, आत्म तत्व हैं, तत्वनिष्ठ हैं, परमात्मा के स्वरूप में उनकी दृष्टि स्थिर है। परमहंस शिरोमणि ये कथा कहते हैं, जिनकी दृष्टि में स्त्री या पुरुष का भेदभाव नहीं है। कथा सुनने के लिए बैठे हैं। परीक्षित महाराज पृथ्वी के सार्वभौम राजा हैं, मन से परिपूर्ण त्याग करके कथा में बैठे हैं। उन्हें ये नहीं था कि तक्षक नाग मुझे दसने वाला है, मैं इस मरण में परमात्मा की शरण में जाऊंगा। वो संपूर्ण भाव से परमात्मा की कथा सुनने बैठे हैं। इसलिए श्रोता परीक्षित जैसा हो और वक्ता सुखदेव जी जैसा हो तो विमान अवश्य आएगा। दीपक है, घी की बाती है, देशलाई है, सब कुछ तैयार है। दीपक जलाने में कितनी देर, आपको जो है पूर्ण कथा को विश्वास के साथ में सुनना है। परंतु आज के समय पर कथा की जगह पर लोग नौटंकी ज्यादा कर रहे हैं। बीच बीच में इधर उधर की स्टोरी डाल देते हैं, नाचने गाने लगते हैं। कथा में भगवान के नाम के अलावा कोई दूसरा प्रसंग आना ही नहीं चाहिए, तभी कथा संपूर्ण मानी जाती है। कथा में ऐसी मान शक्ति है, कथा में आनंद आता है। आप जितने समय तक कथा सुनेंगे मुक्ति के समान आनंद मिलता है। मंडप के बाद जाते ही आपको एक जलन सी अनुभूति होती होगी। कथा में आपको मृत्यु से पहले ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भागवत की कथा वक्ता विवेक के कहते हैं और श्रोता सजग होकर के सुनते हैं, तो संसार को भुला दिया जाता है। इसलिए कथा को पूर्ण विश्वास से सुनिए, अच्छे श्रोता से सुनिए, अच्छा वक्ता से सुनिए। वक्ता अच्छा होना चाहिए। अगर ऐसा भाव रहे तो आज भी भगवान प्रकट हो जाते हैं, वायुयान आ जाता है। जिनके मन में कोई विकार नहीं, हृदय गंगा जल के समान शुद्ध है, जिसको भीतर से भक्ति का रस चढ़ा है, वो जहां भी जाता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जहां बैठेगा उस भूमि को वैकुंठ बनाएगा। जिसके मन में विकार वासना है उसे वैकुंठ में भी शांति नहीं मिलेगी। वैकुंठ में लौकिक सुख नहीं है, संसार का सुख नहीं है, परंतु जिसे संसार का सुख मधुर लगता है वो वैकुंठ भी चला जाए तो वहां भी उसे शांति नहीं मिलती है। 7 ही दिनों में ज्ञान वैराग जागृत करने के लिए कथा है। हमारे भीतर ज्ञान वैराग सोए हुए हैं, उन्हें जागृत करना है। कोई दूसरा ग्रंथ नहीं जो 7 दिन में मुक्ति दिला सके। इसलिए एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मलः सत्संगात् समायातः ददृशुश्च नारदः।
इस कथा का मातम कौन कह सकता है? सनत कुमार जी ने नारद जी को यह कथा सुनाई थी। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 महापुरुष विशाल क्षेत्र में सत्संग करने बैठे हैं। बद्री नारायण की यात्रा जिन वैष्णवों ने की है उनको मालूम है, जब ठाकुर जी को जय बोली जाती है तब बद्री विशाल की जय ऐसा भी बोला जाता है। विशाल राजा सूर्यवंश में प्रकट हुए थे, उन्होंने वही तप करके नारायण के दर्शन किए थे। प्रभु ने कहा था मांग, राजा ने कहा महाराज दर्शन लाभ के बाद क्या मांगू, इतना ही मांगना चाहता हूं कि सारा दिन आपके दर्शन करता रहूं, आपका स्वरूप मेरी दृष्टि से ढूंढा हो। प्रभु ने आज्ञा दी, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है पर मेरी इच्छा है, तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा। विशाल राजा ने कहा अब इस तपोभूमि में अखंड रूप से विराजिए, यहाँ जो आते हैं आप शीघ्र दर्शन दीजिए। राजा ने सबके लिए मांगा है। जिसका मन विशाल होता है हृदय भी विशाल होता है। जिन लोगों के पास विशाल बंगला होता है उनका मन विशाल नहीं होता। प्रभु किसी का मकान नहीं देखते, प्रभु सभी का हृदय देखते हैं। जिसका मन विशाल है, जिसका हृदय विशाल है, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। प्रभु ने कहा बेटा तेरा नाम विशाल है, तेरा हृदय भी विशाल है, आज इस क्षेत्र का नाम विशाल क्षेत्र होगा। संकालिक ऋषि विशाल क्षेत्र में विराजते हैं। उन्हें भ्रमण करते हुए नारद जी भी यहाँ पधारे। सनत कुमारों ने नारद जी का स्वागत किया। आज नारद जी उदास दिखाई दे रहे हैं। सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। श्री हरि के सेवक कभी उदास नहीं होते। वैष्णव सर्वकाल में ऐसा अनुभव करते हैं कि प्रभु का मुझ पर अनुग्रह है। प्रभु जो कुछ कर रहे हैं मेरे कल्याण के लिए कर रहे हैं, मैं प्रभु का हूं। प्रभु तो नास्तिक का भी बुरा नहीं करते। संसार में कई जीव ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते, भगवान कहाँ है, मुझे सेवा पूजा की फुर्सत नहीं है। पर भगवान कहते हैं तुम मुझे मानते नहीं पर मैं तुम्हें मानता हूँ। भगवान सबको मानते हैं, वो नास्तिक को भी मानते हैं, उससे भी प्रेम करते हैं, नास्तिक का भी बुरा वो नहीं करते। आप सब वैष्णव हैं, प्रभु को प्रिय हैं, आपके जीवन धन आपके भगवान हैं। प्रभु में विश्वास रखिए। अपने जीवन में सुख दुख का मान अपमान का प्रसंग उत्पन्न हो, मन में ऐसा निश्चय कीजिए प्रभु ने अच्छा ही किया। मेरे प्रभु गलत करते नहीं हैं। कोई मनुष्य गलत कर सकता है पर प्रभु गलत नहीं करते, मैं भगवान का हूं। हरि करे मम हित के लिए ऐसा भरोसा है सदा। वैष्णव सदैव शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। सनत कुमार जी नारद जी से पूछते हैं आप वैष्णव हो, चिंता किस लिए कर रहे हो, उदास क्यों हैं? नारद जी ने कहा भगवान मैं तो आनंद में हूं, मुझे कोई दुख नहीं, पर मेरा देश आज दुखी है इसलिए मुझे दुख हो रहा है। नारद जी महाराज समाज सुधारक संत हैं। उनकी इच्छा है कि सब सुखी हो, कोई किसी की बुराई की इच्छा ना रखे, कोई भूखा न रहे, सबका कल्याण हो, सब प्रभु की भक्ति करें, परमात्मा की शरण में रहें। नारद जी की ऐसी भावना है, इसलिए नारद जी संसार में घूमते रहते हैं। नारद जी ने कहा है कि लोग सच नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं, जीव मात्र पेट भरने के पीछे पड़े हैं। ये कलयुग है। सत्यम नास्ति तपम शोचम दया दानम न विद्यते उदिरंबरणो जीवा वरा का कूटभाषण मंदास मंद मतयो मंद भाग्या द्रुपता पाखंडिता संतो विरक्ता सपरिग्रह। कलयुग में स्वच्छता दिखाई नहीं देती, पवित्रता नहीं है, सबको भोग की इच्छा होती है, सच्चे सुख की पहचान नहीं हो रही। व्यवहार में प्रपंच बड़ा है, इसमें किसी को शांति नहीं है। प्रपंच करने वाला शांत रहता है, भले ही बंगले में रहता हो। नारद जी दुख के कारण बतलाते हैं, ज्ञान का बहुत विक्रय हो रहा है, इससे दुख बढ़े हैं। अन्न का भी विक्रय हो रहा है, कन्या का भी विक्रय हो रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।